आज हम बात करेंगे उस जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री जयप्रदा के बारे में। जयप्रदा बेहद खूबसूरत अदाकारा थी, साथ साथ खूबसूरती में उनका कोई मुकाबला नहीं था। जयप्रदा जिस भी फिल्म में काम करती थी उस फिल्म की हिट होने की गारंटी होती थी। एक जमाना ऐसा था कि जयप्रदा के साथ सारे को एक्टर उनके साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि जयप्रदा की वजह से कोई भी फिल्म हो, कोई भी किरदार हो, जयप्रदा उन किरदारों को, उस फिल्म को इतनी बखूबी से निभाती थी जैसे मानो उनका खुद का वास्तविक जीवन हो। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उनका वास्तविक जीवन वास्तव में सुख भय नहीं हो पाया? ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें 3 बच्चों के पिता से शादी करनी पड़ी? और ऐसा क्या वजह थी जिससे वह बॉलीवुड में मजाक का पात्र बन गई? जी हाँ, जयप्रदा की कुछ ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से वो बॉलीवुड में मजाक का पात्र बन गई। पति और शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्हें अपने पति से सुख नहीं मिला। आइए जानते हैं जयप्रदा से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें जिनको आज तक आपने नहीं जाना है, और जानते हैं जयप्रदा का जन्म कब हुआ, कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में आई, और साथ साथ उनकी जीवन में क्या क्या हुआ। जयप्रदा खूबसूरत अदाकारा के साथ साथ लाखों दिलों की धड़कन। जयप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। जयप्रदा के पिता कृष्णा राव तेलुगु सिनेमा से संपर्क रखते थे और इनकी मां लीला वीणा एक गृहिणी थी। जयप्रदा का परिवार एक बेहद ही सामान्य परिवार था। जयप्रदा एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती थी। साथ साथ जयप्रदा को डांस में, नृत्य में बहुत ही इंटरेस्ट था, रुचि थी। इसी के चलते उन्होंने बहुत से नृत्य सीखे और इन्हीं नृत्य और बहुत से डांस प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसी एक प्रतियोगिता में तेलुगु निर्माता की नज़र जयप्रदा पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए जयप्रदा को साइन कर लिया था। जब जयप्रदा को पहली पिक्चर मिली तो उनकी उम्र केवल महज 14 साल की थी, और 14 साल की उम्र में जयप्रदा को एक तेलुगु पिक्चर में डांस करने का मौका मिला था। अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए, पूरी पढ़ाई तेलुगु लैंग्वेज में ही की है, पर उन्होंने कॉमर्स से स्नातक किया है। एक छोटे से रोल की वजह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे जयप्रदा को पिक्चरें मिलने लगी और पिक्चरों के थ्रू उन्होंने केवल 17 साल की उम्र में ही अपना परचम लहरा दिया था, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में टॉप एक्टर की वजह से बॉलीवुड की नज़र जयप्रदा पर गई, जिसकी खूबसूरती के चलते उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में सरगम फिल्म में साइन किया गया। के विश्वनाथ ने 1979 में इन्हें सरगम पिक्चर में लॉन्च किया और सरगम पिक्चर से इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इन्हें इसके बाद पीछे मुड़कर कभी दोबारा देखना नहीं पड़ा। अपनी खूबसूरती और अदाओं के बलबूते पर इन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में की, साथ साथ एक से बड़े को एक्टर्स के साथ फिल्में की जो काफ़ी सफल रहीं। जहां जयप्रदा ने इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे सुख भोगे हैं जो कि हर एक हीरोइंस का सपना होता है, सफलता पाना। जहां जयप्रदा ने फिल्मी लाइन में बहुत ज़्यादा सफलता पाई, वहीं वह अपने निजी जीवन में मजाक का पात्र बन गई। इनके जीवन के सबसे बड़ा विवाद इनकी शादी थी। जी हाँ, इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की थी जो पहले से शादीशुदा होने के साथ साथ 3 बच्चों के पिता थे। जयप्रदा ने 1986 में श्रीकांत नेहटा से शादी की थी जो पहले से शादीशुदा थे, और भारतीय कानून के अनुसार पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखना कानूनन जुर्म है, जिसके चलते यह दूसरी पत्नी बनकर ही रह गई और दूसरी पत्नी होने की वजह से इन्हें गलत निगाहों से देखा जाने लगा। साथ साथ बात तो तब बड़ी हो गई जब जयप्रदा से शादी के बाद भी श्रीकांत नेहता ने अपनी पहली पत्नी से तीसरे बच्चे को जन्म दिया। साथ साथ जयप्रदा की खुद की कोई औलाद नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी छोटी बहन के बच्चे को गोद लिया। पर इस तरह की शादी कितनी टिकती है, इसी के चलते कुछ सालों बाद जयप्रदा ने अपने पति से तलाक ले लिया और बाद में उनका नाम उनके बहुत से को एक्टर्स जैसे जितेंद्र के साथ भी जोड़ा गया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में शामिल होना ठीक समझा और वो राजनीति में शामिल हो गई। उसके बाद उनका नाम राजनीति में अमर सिंह के साथ भी जोड़ा जाने लगा। ये थी जयप्रदा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना।